हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले एमपी सेट 2026 इसके पेपर वन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी आज हम बात करेंगे, ताकि आप 80 प्लस मार्क्स जो है तो आप आसानी से प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं पेपर वन से रिलेटेड। साथियों, अगर हम यूनिट वाइज बात करें, पहला यूनिट जो है तो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है। अगर इसमें हम टॉपिक देखें, पहला जो टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एमपी सेट 2026 की दृष्टि से, तो पहला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के जो टाइप्स है वो हमको तैयार करने हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक है टीचिंग मेथड, यूनिट वन से रिलेटेड टीचिंग मेथड। ठीक, तीसरा जो टॉपिक है साथियों, इवेल्युएशन, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन हमको तैयार करके जाना है। चौथा जो टॉपिक है साथियों, डिजिटल इनिशिएटिव्स, खासकर जो भी करंट से रिलेटेड है। ठीक, करंट वाली, स्पेशली अगर एमपी गवर्नमेंट ने जो भी कुछ चालू किया है उनको हमें तैयार करना है। साथियों, अगला टॉपिक है एलएमएस। एलएमएस देखना है हमको। ठीक, यानी कि यूनिट वन में हमें 5 टॉपिक मिल गए। पहला है मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। दूसरा है टीचिंग मेथड, और देन है इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के टाइप्स हमें तैयार करना है। चौथा है डिजिटल इनिशिएटिव्स, देन है एलएमएस। अब चलते हैं यूनिट टू की ओर। यूनिट टू में क्या है? यूनिट टू में साथियों रिसर्च एप्टीट्यूड है। रिसर्च एप्टीट्यूड में अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, तो पहला टॉपिक से जो हमें तैयार करना है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च। देन है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, दूसरा टॉपिक है। ठीक, देन हम देखेंगे सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, सैम्पलिंग और इसके टाइप्स, ये तैयार करना है हमको। चौथा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स। अगला टॉपिक है हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी तैयार करना है आपको। अगला टॉपिक है इसमें रिसर्च थीसिस एंड राइटिंग, इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हमको तैयार करके जाना है। ठीक, ये हमने किसकी बात की? यूनिट टू की बात की, रिसर्च एप्टीट्यूड। पहला इसमें हम देखेंगे क्या तैयार करेंगे, रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन स्टेप्स ऑफ रिसर्च, देन उसके सैम्पलिंग एंड उसके टाइप्स। ठीक, तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। पांचवा जो टॉपिक है हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये तैयार करना है आपको। और इसमें छठवां जो टॉपिक है इसका रिसर्च थेसिस, और राइटिंग में इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो हमको तैयार करके जाना है। ठीक, ताकि आपका सेट आसानी से निकल सके 20 से 25 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक, अगर हम यूनिट फोर की बात करें साथियों, यूनिट फोर में कम्युनिकेशन है। ठीक, कम्युनिकेशन में हमें क्या पढ़ के जाना है? टाइप्स इसके पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स है वो तैयार करना है आपको। मैंने अगर बात करें तीसरे टॉपिक की, तो मास मीडिया, मास मीडिया इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है बैरियर्स, बैरियर्स आपको तैयार करके जाना है। ठीक, देन इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमने किसकी बात की? यूनिट फोर की बात की, यूनिट फोर यानी कम्युनिकेशन की बात हमने की। अगर हम यूनिट फाइव की बात करें, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अगर देखें, तो रीजनिंग में अगर हम देखें तो सीरीज है, आपको ये तैयार करना है। कोडिंग, डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन, यानी इसी में अगर देखा जाए तो कैलेंडर, क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो भी तैयार करके जाना है आपको, क्लॉक से और कैलेंडर से। ठीक, इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की बात करें, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन, देन एसआई, सीआई और एवरेज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये आसान क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, ये हमने किसकी बात की? यूनिट फाइव की बात की है। ठीक, अगला देखते हैं कौन सी यूनिट है। अगली यूनिट है साथियों यूनिट सिक्स, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, मॉड्स एंड फिगर्स की बात हम करेंगे। मॉड्स एंड फिगर्स ये तैयार करके जाना है आपको। इन्हें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैल्सीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी। ठीक, इसके बाद स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इंपॉर्टेंट है। चौथा है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ये तैयार करके जाना है आपको। पांचवा जो टॉपिक के साथियों, टाइप्स ऑफ प्रमाण्स, ये तैयार करना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है हेत्वाभाषा, ये आपको तैयार करना है। ठीक, देन है काइंड्स ऑफ अनुमान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है।
हमने किसकी बात की? यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग की बात की। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। इसमें काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट 8 आईसीटी। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईसीटी में। अगर देखें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मेमोरी के टाइप्स, ठीक। लेकिन अगर बात करें कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं लेकिन आपको तैयार करना फैक्ट बेस, ठीक। सॉफ्टवेयर और मेलवेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड प्रोटोकॉल, इसके फुल फॉर्म एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। यूनिट फिर छठवां टॉपिक अगर देखें तो आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सातवां जो टॉपिक के साथ तो डिजिटल इनिशिएटिव करंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको तैयार करना है। देन एआई चैटबॉट जो भी है करंट में है वो आपको तैयार करना है एआई से रिलेटेड, ठीक। अगला देखते हैं साथियों। अगला जो है यूनिट 9 है, काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट 9। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर इसमें बात करें तो एमडीजी और एसडीजी गोल जो है तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तैयार करना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है एसडीजी गोल। देन है इन्वायरमेंटल इशूज, आपको तैयार करना है इन्वायरमेंटल इशूज। तीसरा है पोल्यूशन और उसके टाइप्स जो है तो आपको तैयार करना है, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक। एंड अगर बात करें क्लाइमेट चेंज, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट, पांचवा टॉपिक है। देन है एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है तो आपको तैयार करना है। देन है सातवां टॉपिक फॉरेस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आठवां टॉपिक अगर बात करें नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। देन नौवां टॉपिक जो है तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो भी है पेरिस एग्रीमेंट। उसके बाद अगर बात करें क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको तैयार करना है, ठीक। विशेष रूप से इनके ईयर जो है तो क्या इसमें प्रावधान किए गए थे। 10वां टॉपिक जो देखें एक्ट है और एनएपी है ऑन क्लाइमेट चेंज, जो राष्ट्रीय कार्य योजना बनी थी क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ये हमने किसकी बात की? यूनिट 9 की बात की। अब अगला देखते हैं साथियों। अगला जो है साथियों यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम की, जिस उसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें साथियों आपको तैयार करना है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि यूनिवर्सिटीज आपको तैयार करना है, जैसे कि नालंदा हो गई, तक्षशिला हो गई और विक्रमशिला, ये आपको तैयार करना है, ठीक। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो कमीशन है एंड कमेटीज, ब्रिटिश काल से भी रिलेटेड पढ़ना है और अभी जो इंडिपेंडेंस के बाद की वाली, ठीक है। उसके अलावा ओपन एंड डिजिटल लर्निंग, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। चौथा है गवर्नमेंट स्कीम, वो भी स्किल एजुकेशन से संबंधित, स्किल एजुकेशन संबंधित गवर्नमेंट स्कीम। अगला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये तैयार करना है थोड़ा सा। देन आर्टिकल, आसान क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड और एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये आपको तैयार करना है। देन इसी में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप तैयार कर सकते हैं 2020 वाली, ठीक। चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं क्या है। साथियों आपको यूनिट 3 जो है तो कॉम्प्रिहेंशन तैयार करना है, तैयार कर सकते हैं आप। देन है यूनिट 7 में अगर बात करें तो डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि टेबल बेस्ड आ सकता है, या तो बार ग्राफ, या तो पाई चार्ट वाला, ठीक। साथियों ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए, इनको आपको तैयार करना है ताकि आप आसानी से 80+ मार्क्स जो है तो गेन कर सकें, क्योंकि आपके जो भी 20 से 25 दिन जो बचे हुए हैं उनमें आपको तैयार करना है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।